पहले मुद्दा समझ लो बात, ये कितना सरल है, जबकि ये माना जाता है कि सबसे कठिन है कि काम छोड़ के चले गए दूसरा आ गया, और ये दुनिया का सबसे सरल सवाल क्यों है? फार्मूला बताओ क्या है, याद करो कल क्या पढ़ाया। क्षमता बराबर कार्य, आया ना, क्षमता बराबर समय बराबर कार्य बटे क्षमता। नहीं आ रही बात समझ में? अब देखना जरा कितना सारा सवाल है। क्या हुआ, एक व्यक्ति था, इसका नाम ए था, और ये 6 दिन में काम कर सकता था। कितने दिन में? अब 6 दिन में काम कर सकता था, तो आपने कहा कि सर इसकी कैपेसिटी कहलाई 1/6। ये कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? एक दिन का काम। क्षमता का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब यही होता है ना? नहीं होता है? तो एक दिन का काम कितना? आवाज नहीं आ रही है? जितना बढ़िया होकर के आप माहौल बना करके बोलोगे उतना बढ़िया समझ में आएगा आपको। ओके, एक दिन का काम 1/6। क्यों? क्योंकि ये कितने दिन में कर सकता था? अरे क्लियर है? कितने दिन में? कितने दिन में? कैपेसिटी कितनी आई? कैपेसिटी कितनी आई? 1/6 माने एक दिन का काम। 1/6 माने ए ने 2 दिन तक काम किया। कितने दिन तक? 1/6 गुणे 2, 3 दिन तक किया होता तो गुणे 3, 4 दिन तक किया होता तो 5 दिन तक किया होता तो 6 दिन तक किया होता तो 6 दिन तक करता तो पूरा एक काम हो जाता। नहीं हो जाता? अरे क्लियर है? लेकिन कितने दिन तक किया? आवाज नहीं आ रही है? पक्का? अब सुनना, कार्य समय गुणे क्षमता, समय गुणे क्षमता बराबर कार्य। कितना कार्य हो गया? 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1/3 काम हो गया। नहीं हो गया? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? कितना हो गया? बचा कितना? 2/3 काम बचा है। अब ये 2/3 काम करने के लिए अब बी आया, क्योंकि ए तो काम छोड़ गए, ए तो काम छोड़ करके चला गया। किसे करना है? बी की कैपेसिटी से कार्य बटे क्षमता, बी की क्षमता से भाग दे देना है। अब बी की क्षमता 1/3 या 1/4 या 1/10 या 1/15। नहीं आ रही बात समझ में? जिसे करना है उसकी क्षमता से भाग देना है। नहीं आ रही बात समझ में? इस तरीके से समझो आप, जितना कार्य हमारे पास है, जितना कार्य हमारे पास है, जिसे करना है, जिसे करना है। अब कैसे? सुनना, पहले नंबर ए काम कर रहा था, 2 दिन तक काम किया। अब आप ही कह रहे थे 1/6 गुणे 2, सर 1/3 हो गया, काम कितना बचा? 2/3। है ना? अब नए काम में 2/3 काम करना है। अब ये छोड़कर गया नहीं है, एक आदमी और आ गया। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? तो अब ये काम कितने लोग करेंगे? 2 लोग। तो आप दोनों की क्षमता जोड़ दो और भाग दे। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है?
और सुनो, दो आदमियों ने घर बनाना शुरू किया, ए और बी ने। अब क्या हुआ, एक की कैपेसिटी 1/6, एक की कैपेसिटी 1/4, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। मिलकर किया माने क्षमता मिलेगी। लघुत्तम कितना आया, 12, लघुत्तम आया 12, 2 और 3, 5/12। इनने मिलकर 3 दिन तक काम किया। कितने दिन तक? 3 एकम 3 30 हो गए, 5/4 काम हो गया। जितना भी हो गया, रेंडमली बता रहे हम आप। समझ में आ रही बात? आपका कुछ काम हो गया, बाकी का काम बचा है। कितना बचा? मान लो 2/3 बचा, मान लो। सुन रहे हो? अब बी छोड़ करके कितने दिन बाद गया? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उतने दिन नोट कर लो कि 3 दिन तो दोनों ने मिलकर किया, 3 दिन बाद ये काम आदमी छोड़ करके चला गया। अब कौन करेगा? ए। अरे बोलो रे। ए करेगा तो ए की कैपेसिटी से भाग देना है। नहीं आ रही बात समझ में? और खतरनाक सवाल, इससे बड़ा। ए और बी ने काम चालू किया, ए और बी ने काम, ठीक है। ए की कैपेसिटी थी, बी की कैपेसिटी, हमने दोनों को जोड़ा। आपने कहा सर 5 दिन तक काम किया दोनों ने, हमने गुणित कर दिया 5, इतना काम हो गया। हो गया तो एक में से घटा दो, इतना काम बचा। क्लियर? बी छोड़ करके चला गया, लेकिन इसके स्थान पर सी आ गया। नहीं आ रही बात सुन? तो बचा हुआ काम कौन करेगा? ए और सी। क्या कठिन बात है भाई। अब बचा हुए काम में हमें ए धन सी की कैपेसिटी से भाग देना है। नहीं आ रही बात समझ में? तुम जिसको करना है, एक को करना है, एक की कैपेसिटी से भाग, एक और आ गया, 2 हो गए, दोनों की कैपेसिटी मिलाओ और नीचे लिख दो। 2 थे, एक चला गया, अकेले की कैपेसिटी लिख दो। एक गया, उसकी जगह दूसरा आया। तो पहले ए और बी दोनों की जोड़कर लिख रहे थे, अब नहीं, ए और सी। नहीं आ रही बात समझ? सीधा सार क्या है? सार यह है कि आपको कार्य कितना करना है। सुन रहे हो? आपको कार्य कितना करना है और किसको करना है, उसकी क्षमता। अभी भी समझ में नहीं आया? कितने लोग कहते हैं समझ में आ गया? कितने कठिन सवाल आ जाए कोई दिक्कत